अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जी सुबह का टाइम है, लाइट आ चुकी है तो मैं नाश्ता भी बना रही हूँ। साथ साथ दोपहर का सोचा है कि क्या बनेगा। तो भाई आज 2-3 दिन के बाद खाना बन रहा है, क्योंकि जब से फ्रिज ख़राब हुआ है तो खाना सही से नहीं बना। कभी बाज़ार से आ रहा है, कभी मैं बहन के चली गई थी संडे को। तो ये पीर का दिन है मंडे का। तो बस आज मैंने ये सब आपकी काम की रूटीन दिखा रही हूँ कि मैंने नाश्ता बनाया। उसके बाद प्याज भी मैंने कट कर लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम का ही नाश्ता है। तो जी मैं आमलेट बना लेते हैं। स्लाइस भी है और साथ साथ मैंने आटा भी गूंदा हुआ है और प्याज काट के रखी हुई है। बस मैं ये प्याज भी अब वहाँ गया गैस, तो मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और क्यों गोल्डन ब्राउन आपको पता है किस लिए करते हैं कि जी चिकन का कौरमा बना रहे हैं, बच्चे शौक से खा लेंगे। हाफ़ केजी मैंने चिकन मंगा लिया है फिजान से, तो अभी वो लेके नहीं आए। मैंने बोल दिया, पर ये कि प्याज मैं पहले ही या ग्राइंडर करके रख लूँगी, क्योंकि लाइट आपको पता है साथ नहीं देती। तो बस मेरे प्याज वगैरह तो ये मैं कढ़ाई में खूब अच्छी सी लाल करके रख लूँगी, सुनहरी गोल्डन। फिर मैं लाइट में ग्राइंडर भी कर लूँगी। फिर ये सामान जाके ले आएंगे, दही वगैरह सब मंगाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है। फ्रिज ख़राब होता है तो पता है कितनी मसला हो जाता है, आपको ये तो पता ही है। तो बस साथ साथ में अब फैज़ान अभी सो रहे हैं, मैं उठाऊँगी। बस 12 बज रहे हैं, तो बस बोलूँगी पहले नाश्ता करें, फिर आप जल्दी से मुझे सौदा ला दीजिए। और मेरा लहसुन अदरक भी ख़राब हो रहा है, क्या करें, रूम टेम्परेचर में किचन में रखा हुआ है। बस 1-2 दिन चलाते हैं, फिर क्या करें, एक तरफ ही होगा वो। फिर एक के हाथ पीसा करेंगे, जैसे पहले के लोग पीसते थे। पहले जब फ्रिज नहीं थे तो हाथ के हाथ ही चीज़ें पीसी जाती थी। तो ये मैं पहले ही ये मैं ब्राउन करके और ग्राइंडर कर लूँगी, ताकि मेरा ये काम से मैं निमट जाऊँ। और थोड़ा लाइट है और गैस है, तो बस ये काम से मैं निमट जाऊँ। प्याज तो होती है घर में, तो मैंने जल्दी जल्दी छोटी मोटी प्याज़ें सब मैंने अच्छी सी बारीक कट कर ली हैं। और ये साथ साथ नाश्ता भी बन रहा है। और ये प्याज मेरी देखिए सुनहरी अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है कौरमे के लिए। तो बस मैं ग्राइंडर करके रख दूँगी शाम तक के लिए ढक के। और चिकन का कौरमा बनेगा शाम में, क्योंकि ये वाला गैस तो चला ही जाएगा जब तक फैज़ान सौदा वगैरह लाएंगे, फ्रेश होएंगे। तो उसके बाद फिर ये कि शाम में ही बनेगा। रोटी में अभी 2-3 डाल ली हूँ, और या बाज़ार से भी आ जाएंगी। आटा बचा हुआ है, तो बस आटा भी अब क्या करें, हर बात में फ्रिज आएगा। क्योंकि आटा बचता है तो फ्रिज में ही रखा जाता है। तो मैं बहुत सोच समझ के आटा गूँध रही हूँ कि 4-5 पेड़ों का ही गूँधूँ, क्योंकि पराठे 2 बन गए, 2 रोटियाँ बन गई हैं बस। और कम पड़ेंगी तो अब शाम में बाज़ार से आएंगी। वैसे भी कौरमे के साथ तंदूर की रोटियां ही बाहर से खाई जाती हैं, लेके आएंगे हस्बैंड। तो जी अब आटा बचा हुआ है, मैंने 2 रोटी भी बना ली है। प्याज भी मैंने ग्राइंडर करके रख दी है। अभी आपके सामने करूँगी, अभी नहीं करी है। अभी मैंने उसको एक साइड में रख दिया है, वो रखी हुई प्याज मेरी प्लेट में। पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, काउंटर क्लीन कर लेते हैं, ताकि फिर रोटियों का हुआ हुआ सारी खुश्की हुई हुई है। तो देखिए जी पानी से ही कर रही हूँ, क्योंकि दही तो नहीं है। दही हम साथ साथ कौरमे में डाल देंगे, जैसे भी कर लीजिए आप, चाहे कि दही में ग्राइंड कर लीजिए या साथ पानी में कर लीजिए, टेस्ट वही आता है। बस ये कि सामान हेरा फेरी से कर लेते हैं, क्योंकि जो मेरे पास है तो मैं अभी उससे ही काम चला लेते हैं। कि लाइटों ने और ये गैस ने इतना तंग करा हुआ है, तो बस यही सोचा जाता है सुबह से क्या बनेगा, तो उस हिसाब से हमें प्याज ग्राइंडर करके रखनी है या टमाटर वगैरह के, भाई क्या बनेगा। हर घर में यही मसला होता है, क्या बनेगा, खाना क्या बनेगा। तो जी प्याज तो मैंने एक साइड कर दी है। उसके बाद किचन की सफाई वगैरह सब क्लीनिंग हो चुकी, उस गैस जा चुका। फैज़ान तो चिकन ले आए मैंने धो के। अब मैं क्या करूँ, हवा में रखी हुई है फ़ैन की कमरे में, वॉल्स में धो के। अब मैं आ गई हूँ यहाँ, ये नेट का पर्दा लाए हस्बैंड, तो ये मैं यहाँ डालूँगी मच्छरों के मारे, क्योंकि वो मोटा वाला हटाऊँगी। गर्मी से हवा नहीं आती, इससे हवा भी हमारी हल्की फुल्की पास हो जाएगी। एक ये है जो मैंने चेयर पे ढका हुआ है, और ये अच्छे से मिल जाते हैं हमें करीबी बाज़ार जब लगते हैं। मंडे या मंगल बाज़ार लगता है, पीर बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, तो हमारी करीबी लगते हैं। मैं तो नहीं गई, हस्बैंड गए थे बस बर्फ़ लेने, क्योंकि बर्फ़ भी बाज़ार से आ रही है, तो उन्होंने ये देख लिया। और ये मिल गया है 70-80 रुपये का। कितना अच्छा सा नेट का पर्दा, कितने अच्छे बजट में। तो मैं इसकी सिलाई खोल ली, क्योंकि ये हमारा डंडा जो है ऊपर वाला पर्दों वाला, उसमें मैं पिरो दूँगी। और नेफा नीचे का मोड़ देते हैं किनारियाँ।
तो बस अभी मशीन भी निकाल ली है मैंने, किचन तो साफ़ हो चुका है, गैस जा चुका, लाइट जा चुकी, बस अब ये हम काम में लगे हुए हैं। मैंने क्या मशीन खिसका के मैं कॉमन में ले आई कि फातिमा की भी एक दो कमीज़ें वगैरह फाड़ लेती हैं वो छल कूद करके, तो जब मैं मशीन पे बैठती हूँ तो सब मैं निकाल निकाल के 4-6 चीज़ें धो इनकी सी लेती हूँ। आज तीनों की सिलाई निकाल देती हैं, किसी कमीज़ों की उछल कूद करती हैं इतनी, तो बस वो मैं अब सिलाई करूँगी। और ये सब ये आपको दिखा रही हूँ, मेरी डस्टिंग भी हो रही है, कोरियम 2 दिन से साफ़ नहीं हुआ था तो ऊपर से मिट्टी आती है। और ये देखिए फातिमा का भी सी रही हूँ मैं, और जो फटे पुराने फातिमा के कपड़े हैं वो सब लेके बैठी हुई हूँ मैं अलमारी से निकाल निकाल के। तो ये 2 घंटे हमारे फ्री होते हैं कि गैस जब चला जाता है तो फिर इन कामों में हम लग जाते हैं कि किचन से फ्री हो जाते हैं, कि जब गैस ही नहीं है तो फिर बस हमें और कामों में लगना होता है, फिर किचन में नहीं लगना होता। किचन पूरा हमारा क्लीनिंग है, और बस अब ये काम करके मैं घर भी सफाई करूँगी, क्लीन करके फर्श धोऊँगी, क्योंकि मैं सिलाई पहले कर रही हूँ कि धागे वगैरह होंगे तो बस इससे के बाद ही मैं झाड़ू दूँगी। आस्तीन में मोड़ रही हूँ मैं। और ये कल पहन लेंगी, कल रबीउल अव्वल है, तो बस ये हरा जोड़ा इन्होंने बस निकाला, ये मेरा ही था, मैंने कट करके मैंने क्या आप पहन लें, सही साफ़ है, बिल्कुल अच्छा सा साफ़ सुथरा जोड़ा है। यही होता है, माँ के कपड़े बच्चों के काम आते हैं, छोटी बेटियाँ होती हैं तो माँ के कपड़े ज़्यादातर बेटियों के ही काम आते हैं। मेरे हर दुपट्टे ओढ़े रहती हैं, मेरी अलमारियों से निकाल निकाल के मेरी हर चीज़ मदरसे में ओढ़ के चली जाएंगी, कभी ट्यूशन कभी खेल में, मम्मा ये वाला दे दो, मम्मा वो वाला दे दो, बस मेरे हर दुपट्टे मेरी हर चीज़ इनके, बस छोटी बेटियाँ होती हैं तो वही बस आपकी चीज़ों पे कब्ज़ा करती हैं तो अब कहीं किया भी क्या जा सकता है, भाई बच्चे हैं तो लगेंगे ही, बच्चों वाले घरों में कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं रहती, कुछ भी आप रख लीजिए। तो ये देखिए मैं किनारियाँ मोड़ ली हूँ, और ये सब मशीन मेरी हो चुकी है। अब मैंने झाड़ू भी दे रही हूँ, मैं झाड़ू 7-7 कमरे से दे के ले आई, कमरे में अंधेरा बहुत होता है, लाइट नहीं है तो बस अंदर की आपको नहीं दिखा सकते वीडियो, बहुत अंधेरा होता है। ये कॉमन में थोड़ा उजाला होता है क्योंकि ढक खुली हुई है, रोशनी आती है जीने पे से, तो बस मोटा मोटा सारा अच्छा सा मैं झाड़ू दे के कचरा उठा के एक तो शॉपर में भर के डस्टबिन में रखूँगी, उसके बाद मैं फर्श धोऊँगी। फिर उसके बाद ये कि 5 बज जाएंगे, असर हो जाएगी, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर गैस आएगा, फिर हम अपना कौरमा बनाएंगे, जो आपको अभी मैंने प्याज ब्लेंडर करके रखी है बताया हुआ है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको बताएं कौरमा कैसा बना हमारा। और जी चाय भी बनाएंगे, और 2 कट करके मैंने आलू भी रखे हुए हैं, और बेटे ने बोला था आलू नहीं डालिएगा, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने लिए डालूँगी, सब्जियों का इतना दिल चाहता है, बच्चे खाते नहीं है कि चिकन में या भिंडी डाल दीजिए, अरबी का मौसम है अरबी डाल दीजिए, पर ये बच्चे नहीं खाते, तो भाई मैं 2 आलू छोटे छोटे से मैंने कट करके रखे हैं कि भाई मैं ही निकाल के खा लूँगी, आपकी प्लेट में मैं नहीं दूँगी। और जो 2-3 आलू बचे हुए तो फातिमा साहिबा बोल रही है इनकी आप फ्रेंच फ्राइज़ बना लीजिए, मम्मा चिप्स बना लीजिए, तो बस क्या करें, बच्चों की सुननी पड़ती है, इनकी भी सुन लेंगे और इनके लिए भी बना देंगे फ्रेंच फ्राइज़। क्या करें, घुसते हैं किचन में तो बस जो बच्चों की फरमाइश हो तो लगे जाते हैं। माँ, यही माँ का दिल होता है और इसी को माँ कहा जाता है। और फर्श धो लेते हैं, किचन भी धोया है मैंने आज अच्छा सा, और ये हिस्सा तो रोज़ ही धुलता है क्योंकि बाइकें अंदर आती हैं। पहले मैं हल्का जैसी बाइक निकलती है, एक सुबह 9-10 बजे जब झाड़ू दिलती है, फिर मेरे हस्बैंड की निकलती है 3 बजे 2 बजे सौदा वगैरह लेने, जब मैं फिर मेरा रेता होता है, फिर मैं समेटती हूँ। उसके बाद जब ये लोग सब चले जाते हैं काम पे तो फिर ये अच्छी, फिर सफाई होने के बाद एक पूरे घर की जब क्लीनिंग सफाई अच्छी सी हो जाती है, झाड़ू, उसके बाद मैं ये धोती हूँ। तो देखिए अब फर्श भी धुल रहा है, बस फर्श धो के फिर हम फ्री होंगे। मैं शावर लूँगी क्योंकि मैं अब इसी वक्त शावर लेती हूँ, सारा काम निपटा के फिर मैं शावर लेके नमाज़ पढ़ती हूँ असर की। इसके बाद 6 बज जाते हैं, 6:30 पे गैस आता है। तो जी पूरे दिन की हमने रूटीन आपको बताई है और ये सब चीज़ अब मैं रख के आऊँगी। अभी मैंने पूरे कपड़े कंप्लीट नहीं करे क्योंकि मेरे को बहुत देर हो रही थी कि
4:45 हो गए थे, तो मैंने कहा झाड़ू वगैरह को बहुत लेट हो जाएगा, फिर मुझे नहाना भी था, इसीलिए मैंने कपड़े उठा दिए कि अब ये कल सुबह का टाइम होगा मेरे पास फ्री, जब गेस्ट नहीं होगा 10 बजे के बाद तो मैं इसको मुकम्मल कर दूँगी। तो जी धोना धुलाना हो रहा है, ये गैली भी धुलती है, वहाँ का भी कोमन धुलता है, यहाँ से वहाँ तक का सारा काम होता है। पहले भी होता है, बीच में भी होता है, फिर पूरे घर की क्लीनिंग जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, उनके साथ बेटा भी जा रहा है या फिर अलग जाते हैं, कोचिंग जाते हैं या स्कूल, तो फिर बस जब ही मेरा पूरा घर क्लीनिंग होता है, नहीं तो ये लोग आना जाना करते रहते हैं। पोछे लगा लेते हैं, यहाँ पे कमरा है, ये कमरे में पोछा लगा रही हूँ, कभी कमरा भी मैं धोती हूँ, जब मुझे 2-3 दिन बाद लगता है कि फिर मैं कमरा भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं बिछी हुई हमारे यहाँ। हर चीज़ की डस्टिंग होती है, हर चीज़ पोछा जाता है, एक यही घर का पूरी रूटीन की सफाई होती है कि एक एक कोना एक एक चीज़ आप रोज़ की धोएं, रोज़ वॉश करें, और ये हिस्सा खुद ही सूख जाता है, क्योंकि यहाँ में कभी ज़्यादा मैं वाइपर नहीं मारती, क्योंकि ये हवादार ऊपर की आती है हवा, तो जल्दी से सूख भी जाता है। और फातिमा कोचिंग गई हुई है, तो बस मेरा सारा काम हो गया। अब जी आ जाते हैं, मैंने लौंगी मंगाई हैं बेटे से 20 रुपए की, और मैंने दही मंगाई है आधा पाव, 1 पाव घी है बस रोज़मर्रा के लिए, अभी तो यही सामान है। आलू ले आई हूँ मैं छोटे छोटे, मैंने जो आपको बताए हैं, मैं आलू चिप्स बना देंगे, और अपने सालन में मैं अपने लिए 2-3 आलू डालूँगी कट करके। अच्छा लगता है जब कोई चीज़ शोरबे में आप डालें, चिकन में डालें, तो आलू वगैरह अच्छे ही लगते हैं। पता नहीं मेरे बच्चे क्यों नहीं खाते आलू, और वैसे भी कोई सब्ज़ी नहीं खाते, पहले पालक वगैरह तो बहुत शौक़ से खाते थे, अब जाके ये लोग कुछ नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं। तो जी गरम मसाले में लौंगे भर देते हैं, घी के डब्बे में भरते हैं, ऊपर से अच्छे से पोंछ देते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने ये सब धोया था सामान, जब किचन मैंने क्लीनिंग करा था, आपसे शेयर भी करा था। तो ये पोंछ लेते हैं फालतू कपड़े से। आसपास के किनारे मुझे बहुत बुरे लगते हैं, किसी के किनारे या हर चीज़ ऑयल या तेल में चिपक हो रहे हों, बाहर निकल रहा हो, हाथ पे डब्बा उठाएं तो हाथ आपके चिपक हो जाएं, तो मैं बहुत ये चीज़ें धोना धुलाना करती हूँ और अच्छे से कपड़े से पोंछ के रखती हूँ। मसाला पिसा हुआ हो, क्योंकि प्याज पिसी हुई है मेरे पास, दही फेंट के रख लेते हैं, तो बस झटपट हमारा कौरमा भी बन जाएगा। अब कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, प्याज का ही होता है, जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो तो जब तक कौरमे का आप सोचा जाता है, और जब प्याज ब्राउन होकर ग्राइंडर कर दो, या फिर आप सिल पे पीस लो, मैं सिल पे भी पीस लेती हूँ, तो बस उसके बाद काम आसान हो जाता है कुकिंग का। तो देखिए जी अच्छा सा हमारा कौरमा चल चुका है। कौरमे का आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने तो वही तेल बचा के रखा हुआ था, जो मैंने प्याज इसमें मैंने लाल करके निकाली थी, तो वही तेल मैंने गरम करा, चिकन मैंने तो घुमाई, लहसुन अदरक का पेस्ट उसके साथ मैंने भूना, फिर मैंने बस ये ऊपर से कौरमा मसाला डाला शान का, और आलू भी साथ साथ डाल के खूब भूनूंगी मैं उसमें। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था चिकन पे, भूनते भूनते ये सब मसाले डाल के आधा कप पानी डाल देंगे, दही के साथ चिकन गल जाएगा अच्छा सा। और जी बनाएंगे चाय, क्योंकि बस चाय की लग रही होती है, जब 2-3 घंटे आप नहीं चाय पियेंगे और सब्र करेंगे